चलिए जी, तो सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है, आपको आपके बुक में पीछे स्कैनर में दिया है एज क्वेश्चन नंबर 40 है। आप लोग पढ़ते जाएं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हैं हम सारे आपको बोर्ड पे करके दे रहे हैं। वी विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट विद 2016 बोर्ड पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़िए। केएस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 shares of 10 each at a premium of 6. Amount was payable as follows: application with premium, allotment with premium and first and final call on balance. तो पहला काम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। आप खुद देखिए, एप्लीकेशन 4 रुपए दिए इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, अलॉटमेंट 6 रुपए दिया है इंक्लूडिंग 3 रुपीज प्रीमियम। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 है प्लस 6 रुपए प्रीमियम, टोटल कितने का हो गया 16। अब आप खुद बताइए, 4 और 6 10 रुपए निकल गए, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना बनेगा 6 रुपए, और प्रीमियम टोटल कितना था 6, जिसमें से 4 रुपए यहां आ चुके, तो ये 2 रुपए प्रीमियम हो गया। इज दैट क्लियर? अभी उतारना नहीं है, प्लीज सभी लोग ध्यान लगाएं, क्वेश्चन पढ़ें बस ध्यान से। आगे कहता है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3,20,000 शेयर्स की। तो आइए आपकी पहली एंट्री बनाता हुआ मैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3,20,000 इंटू 4। ये अब आपके पास जो अमाउंट आया बेटा वो आया 12,80,000 रुपए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या आप इस एंट्री से कंफर्टेबल हैं, क्या आपको ये एंट्री समझ आ रही है? बोलिए जी, क्लियर सबको? आगे बढ़े, अभी उतारना नहीं है जी, इतनी जहमत ना करिए प्लीज, पहले समझ लें। अब बताइए एज अ कंपनी आपके पास कितने शेयर हैं? बेटा जब दिमाग बट रहा था तो कहां खड़े थे? चलिए जी आगे देखें, आपके पास एज अ कंपनी कितने शेयर से बताइए? 1,60,000। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताइए व्हाई आई एम टेकिंग सिक्योरिटी प्रीमियम हियर? बिकॉज आप क्वेश्चन में नोटिस करें, एप्लीकेशन पे 1 रुपए का क्या दिया हुआ है, प्रीमियम। अब आप बताइए एज ए कंपनी आपके पास कितने शेयर हैं? 1,60,000। तो 1,60 इंटू 4, ये हो गया 640, ये हो गया 1,60, और ये हो गया आपका 480। आप कंबाइन भी कर सकते हैं, स्प्लिट करके करते हैं, हमारी ये रहता है, आप इसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। पहले बताइए यहां तक क्लियर सबको? ऑल गुड? आइए आगे देखते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का खेल करा क्या गया इनके द्वारा। आगे कहता है एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर वर रिजेक्टेड। तो एक बात बताइए, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया बच्चों तो एंट्री क्या हुई? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 80,000 इंटू 4, 3,20,000। मेक सेंस? मेक सेंस? दिस इज सीबीएसई 2016 बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन, आपके स्कैनर में यह क्वेश्चन 40 दिया है। पीई पास्ट एग्जामिनेशन पेपर करके, उसको स्कैनर भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब आप बताइए टोटल एप्लीकेशन कितने की आई थी? 320, 80 आपने रिजेक्ट कर दिए, कितने बचे? 240। 240 में से आपके पास कितने शेयर हैं? 1,60, और आपने 240 पे प्रोराटा लगा दिया, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 80,000। ये एक्स्ट्रा कहां पर एडजस्ट हो जाएंगे? अलॉटमेंट में। सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 80,000 इंटू 4, बेटा ये कितना हुआ? 3,20,000। बोले जी क्लियर? ये श्योर एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़ते। तो कहते हैं शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो आइए अब सीधा अलॉटमेंट की एंट्री पर हम प्रकाश डालेंगे। सो अलॉटमेंट की एंट्री यहां पर होने वाली है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब आप देखिए 1,60 इंटू 6, 9,60,000। प्रीमियम है बेटा 3 रुपए का, तो ये हो गया आपका 480, 480। बोलिए जी यहां तक क्लियर? आराम से देख लीजिए, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, इज्जत आपको पूरी देनी पड़ेगी। चलें आगे। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या बनती बेटा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बेटे आने कितने थे? 9,60,000। ऑलरेडी कितने एडजस्ट कर रखे हैं? 3,20,000। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, देखिए एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जैन होल्डिंग 800 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो आइए पहले जैन के जो 800 शेयर है उनको हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। चलिए सर, अरे सर पीछे खाली है, क्यों टाइम वेस्ट करे लोगों का? देखिए जी प्रोराटा कितने पे लगा है? 2,40,000। अपने पास कितने शेयर हैं? 1,60,000। अब जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसके कितने शेयर्स हैं? 800।
इज दैट क्लियर? आप देख लो एक बारी, जैन के जो 800 शेयर है, आर दे अप्लाइड और अलॉटेड? देख लो एक बारी। अलॉटेड है इसलिए नॉर्मल प्रोराटा लगा रहा हूं, अगर अप्लाइड होते तो उल्टा कर देते। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है? 1200। ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर 1200 के लिए ये इसको सॉल्व करके आ रहा है 1200, ठीक है, तो ये 1200 क्या निकला बेटा? अप्लाइड शेयर। अगर 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा है, एप्लीकेशन मनी थी 4 रुपए, तो कितने पैसे दिए? 4800। शेयर्स मिले 800 इंटू 4, कितने के? 3200। एडवांस कितना हो गया? 1600। अब मैंने कहा जैन भाई अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट जो है ना वो 6 रुपए की है, तो 4800 रुपए निकालो। जैन भाई कहते हैं 1600 हमने पहले दिए हुए, तो जैन भाई के इस डिफॉल्ट की वजह से, सो कॉल्ड अलॉटमेंट ना देने की वजह से, आप बताइए कंपनी को कितने कम पैसे आए? इज इट 4800 और इज इट 3200? वो यहां से आप माइनस कर देंगे बेटा। आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। ये हमारे पास आ रहा है 6,36,800 रुपए। बोलिए ये बात क्लियर? ऑल गुड, चले आगे नेक्स्ट। अब इसके बाद ही आपने इसको फोरफिट किया है, तो 800 इंटू, ध्यान लगाएंगे दो तरीके पकड़ने के, 4 रुपए 1 रुपए प्रीमियम है, फेस वैल्यू 3, 6 रुपए 3 रुपए प्रीमियम, फेस वैल्यू 3, 3 और 3 6। आप अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हो ना, तो अलॉटमेंट तक की फेस वैल्यू 6 रुपए बनती है। कई बच्चे इससे कंफर्टेबल नहीं होते इस तरीके से, कई बच्चे कहते हैं सर हमें दूसरे तरीके से समझाओ। मैंने कहा मतलब सर आपने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया? मैंने कहा हाँ। तो सर आपने फर्स्ट कॉल कंसीडर नहीं करी? मैंने कहा हाँ। फर्स्ट कॉल प्रीमियम हटा के कितने रुपए की है? 4 रुपए की, तो आपने 10 में से 4 रुपए कंसीडर किए नहीं, सो हाउ मच लेफ्ट? 6, तो इसलिए 800 इंटू 6। किसी भी तरीके से पकड़ लो, ये हो गया आपका 4800। अब इसने अलॉटमेंट नहीं दी थी बेटा, कितने की नहीं दी थी? 3200। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, अब नोटिस करो बेटा, इसने आपको कौन सी चीज नहीं दी है? देखो, अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो फिर 800 इंटू 3 2400। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर वो आपने ना एक चीज बताई थी। मैंने कहा क्या? सर वो ना इस पे देखो बराबर है प्रीमियम और वो, आप करके कैलकुलेशन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर इसलिए ना क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट बहुत छोटा है। फिर भी आप चाहो तो मैं आपको बिल्कुल करके दिखाता हूं। आप बताओ इसने एक्स्ट्रा पैसे कितने दिए थे? सोचो, 1600 कितने दिए थे? ऐसे ही मुंह जबानी भी कर सकते हो। इसके शेयर्स कितने हैं? 800। फेस वैल्यू ही 3 रुपए की तो बनती है कम से कम, 2400 रुपए की फेस वैल्यू बनती है, जबकि इसने अभी एडवांस कितने दिए सिर्फ, तो इसने फेस वैल्यू ही पूरी नहीं दी अलॉटमेंट की, तो प्रीमियम की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी इट्स अ गुड हैबिट, जब भी आपको ऐसा दिखे कि प्रीमियम का अमाउंट और वो बराबर है फेस वैल्यू, या प्रीमियम का अमाउंट फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो इट्स ऑलवेज हैंडी कि आप ये कैलकुलेशन करके देख लें, चाहे मुंह जुबानी चाहे वैसे। आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या चीज के तरफ इशारा कर रहा हूं। ऐसे हमने कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन किए थे जहां पर हमारे को ये देखा था कि हमने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया था उसका कुछ हिस्सा प्रीमियम में भी आ गया था। यहां पर इट इज नॉट हैपनिंग। बोलो जी क्लियर यहां तक बात? ऑल गुड, चलें आगे। अब मेरे बच्चों अगर मैं बैलेंस करके करता हूं तो देखिए, शेयर फॉरफिटेड 4800 और 2400, ये हो गया 6000, 7200, 4000 आ रहा है जी, ठीक है। लेकिन हमने आपको क्या बताया, क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से एक्सक्लूडिंग। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताना, इसने दिए तो 4800 रुपए दिए, तो 4800 रुपए। मैंने कहा हाँ यार। तो कहते हैं सर आप तो 4000 दिखा रहे हो। मैंने कहा क्रेडिट फॉरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो एक्सक्लूडिंग। तो बेटा एप्लीकेशन पे कितने रुपए का प्रीमियम है? इस भाई के शेयर्स कितने हैं? तो आप बताओ, 4800 में से 800 का प्रीमियम निकल गया, तो बचे कितने? 4000। एंड इन दैट सेंस यू आर एक्चुअली वेरीफाइंग इट। ऑल गुड सर, आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप खुद देखिए, अब ये तो 6 रुपए है, लेकिन आपके शेयर अब हैं 1,59,200। बताइए क्यों? 800 शेयर फॉरफिट हो गए हैं जी, तो 160 तो रहे नहीं ना, 800 के पैसे नहीं आएंगे, तो ये आ रहा है 9,55,200, 9,55,200, और प्रीमियम और वो स्प्लिट करके आ रहा है 6,36,800,
636,800, क्योंकि 2 रुपए का प्रीमियम है तो 2 रुपए के हिसाब से आ गया 3,18,400। यहां तक क्लियर गाइस? ऑल गुड। देखिए बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, आपको भरपूर इज्जत देनी है, और कब जब आप टुगेदर करोगे, यू लाइक करोगे, जितने भी मार्केट में सैंपल पेपर से करोगे, पास पेपर्स भी करोगे, तो आप बड़े ईज पे रहोगे, क्योंकि आप पहली करके आए होगे, आप फटाफट से निपटा लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से खींचते जाएंगे क्वेश्चंस को, इसलिए ईमानदारी से करना है। अब अगली एंट्री हमारी आ रही है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। आने कितने थे? 9,55,200। आई नीड टू सी कोई डिफॉल्ट है क्या फर्स्ट कॉल पे? पढ़िए सब लोग। कहता है गुप्ता हुए अप्लाइड फॉर 1200 शेयर, फेल टू पे दी फाइनल कॉल। तो अप्लाइड है बेटा, तो ये उल्टा करना पड़ेगा, 160 अपॉन 240 इंटू 1200, ये 800 ही आ गया आई गेस। 1200 के लिए अप्लाई किया तो अलॉटेड शेयर्स कितने निकले बेटा? 800। तो ये बंदा 800 इंटू 6, 4800 रुपए नहीं देगा 6 रुपए के हिसाब से। 6 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल माइंडेड, तो आपके पास जो रिसीविंग है वो है 9,50,400, 9,50,400। बताइए जी, यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? आइए अब इसको भी फोरफिट किया उसने मेरे बच्चा। शेयर कैपिटल 800 इंटू 10। कोई बताएगा आपकी बारी पूरा क्यों? क्योंकि सारी कॉल्स कंसीडर हो रही हैं। ये भाई ने आपको दिया क्या नहीं है सर? फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 4800 रुपए। मेरे को एक बात बताओ, अगर इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो क्या फर्स्ट कॉल का प्रीमियम दिया है? तो वो वापस लेना पड़ेगा बेटा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 800 और बेटा फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 2 रुपए राजे, 1600, ये 9600, ये शेयर फोरफिटेड 4800 बच रहा है बेटा। बैलेंस वेरीफाई करें। हमने क्या बोला? क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से रिसीव हो, एक्सक्लूडिंग। आप बताइए, एप्लीकेशन इसने दी है 3 रुपए दिए एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट इसने दिया, फेस वैल्यू 3 रुपए दिए इसने, टोटल इसने कितने पैसे दिए हैं? तो इसके शेयर्स कितने हैं बेटा? 800 इंटू 6, 4800। वेरीफाई हो रहा है ना भाई? ऑल गुड, क्लियर है भाई? आइए रीशू देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो कहता है आउट ऑफ दिस 1000 शेयर रीशू करे 8 रुपए में। चलो जी रीशू की एंट्री बनाते हैं पहले गाइस। बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल बेटा 8,000, 2,000, 10,000। कोई बताएगा कैसे? 8,000, 2,000, 10,000? एनीबॉडी? 1000 शेयर इशू करे बेटा, कितने रुपए में करे बेटा? 8 रुपए में। 1000 इंटू 8, 8,000। 2 रुपए का लॉस हो गया तो शेयर फोरफिटेड। अब जो आप एंट्री के लिए जाएंगे वो है शेयर फोरफिटेड टू, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। लास्ट लाइन पढ़िए सब लोग। कहता है इट इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ जैन। आप बताइए जैन जो है पहला डिफॉल्टर है कि दूसरा? पहला। तो बेटा जैन के 800 शेयर्स है और जैन का क्रेडिट फोरफिटेड, हियर यू हैव इट, 4,000 है। आराम से देख लीजिए, टेक योर टाइम, यू आर बुलडोजिंग दिस सो कॉल्ड हैवी ड्यूटी क्वेश्चंस लाइक अ बॉस। एक एक चीज आपको एक एक परत पता है इसकी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब टोटल 1000 शेयर इशू करे, 800 जैन के निकल गए, कितने बचे? ये 200 किसके होंगे? गुप्ता के, गुप्ता जी के। गुप्ता के शेयर कितने थे? 800। तो आप 200 अपॉन 800 इंटू उसका क्रेडिट फोरफिटेड 4800 करोगे, ये आ जाएगा 1200। भाई ये 4800 फोरफिटेड है ना, मगर कितने शेयर्स का है काका? 800। इसके 800 शेयर इशू नहीं हो रहे, इसके कितने शेयर इशू हो रहे? 200। तो मैं इसके 200 को मतलब इसके 4800 के क्रेडिट फोरफिटेड को, जो कि 800 शेयर्स का है, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? 200। अब आप बताओ टोटल क्रेडिट फोरफिटेड दोस्तों कितना हो गया? 50। और डेबिट फोरफिटेड आंसर बताओ क्या 3200 है? क्लियर? सो कॉल्ड बोर्ड्स का क्वेश्चन आपके सामने 2016, जब आप तीसरी या चौथी कक्षा में थे, ठीक है, तब का क्वेश्चन। चलिए अब आपने खुद से पूरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसको भी डाउट हो वो मेरे को डेस्क पे बुलाए। कम शुरू कीजिए। चलिए गाइस, सो 2017 2016 के बाद इस क्वेश्चन में हमें वैसे स्कैनर में 43 दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें बोला एप्लीकेशन 50 रुपए, अलॉटमेंट 10 रुपए, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस 40 रुपीज आ गया। अब हमने पहली एंट्री करी है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 इंटू 50। वाई? बिकॉज हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है बेटा वो कितने की आई है? 80,000 शेयर्स की। अब अगली एंट्री करते हैं बेटा ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल।
क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करें। सवाल पढ़े और बताएं कितने शेयर है एज ए कंपनी हमारे पास। 54। तो बेटा आप 54,000 इंटू 50 करेंगे राजे, ये आ जाएगा 27 लाख रुपीस। कम ऑन, उतारिए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आपको काफी मजा आएगा इसको करने के लिए, इसको करने में रादर। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते। कहता है फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 14,000 शेयर्स। तो बेटा इसको ना ऐसे में आपके लिए कैटेगरी बना रहा हूं, वो देख ले सब लोग। आप बताओ एप्लीकेशन कितने 1000 शेयर्स के लिए आई? 80। हमारे पास कितने शेयर्स है? 54। वर्किंग में उतारो ये। आपको इसकी कैटेगरी पहले फ्रेम कर लेनी है। लिखा क्या है पढ़ो। कहता है फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स। तो इसको पहली कैटेगरी बना लो, जिसने 14,000 शेयर मांगे उसको 14,000 शेयर मिले। आगे कहता है बेटा रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा। तो आप बताओ यहां पर रिमेनिंग बचे कितने? 66। इनको कितने शेयर अलॉट हो गए? 40,000। यहां तक बात क्लियर? तो सर हम कैटेगरी बना क्यों रहे हैं? बिकॉज ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो एक बात बता दो सब लोग, ये तो मानते हो ना कि रिजेक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। 80 की 80 एप्लीकेशन को आपने कहीं ना कहीं फिट कर दिया, रिजेक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जो लिखा है वो पढ़े। कहते हैं एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो ये आपके लिए एक बड़ी अलार्मिंग बेल है। यहां पर आपको वो स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट के अलावा कहां पर एडजस्ट हो रहा है? कॉल पे। यस और नो? लेट्स सबसे पहले लेट्स क्रैक इट ऐसे। इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि तो पूरा पूरा है। इस वाले को सॉल्व करते हैं। 66,000 इंटू 50। आप बताओ ना, 66,000 के लिए अप्लाई करा होगा, 50 रुपए की एप्लीकेशन है भाई। 50 रुपए की एप्लीकेशन, 50 रुपए तो दिए होंगे उसने एप्लीकेशन पर। यस और नो? कितना आ रहा है ये? 33 लाख रुपीस। शेयर्स मिले कितने हैं? 40,000 इंटू 20, 20 लाख के। एडवांस कितना हो गया बेटा? 13 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? अब जब बारी आई अलॉटमेंट की बेटा, तो 40,000 शेयर से 40,000 शेयर से आप देख लीजिए अलॉटमेंट है कितने की? मात्र 10 रुपए की, यानी कितना? 4 लाख। डोंट यू पीपल थिंक ये कैटेगरी का अलॉटमेंट भी एडजस्ट करने के बाद अभी भी कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है? 9 लाख रुपए। और हमें ये क्यों पता लगा, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ये बात समझ लो, ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है बेटा। कोई भी डाउट है क्लियर करे पहले इस बात पर। ये जो 9 लाख है बच्चों, ये कहां पर एडजस्ट होएगा? फर्स्ट कॉल। कहां पर एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल। अब आपको ऐसे स्मार्ट खेलना है। यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, फिर मैं लिख रहा हूं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप भी लिखे। आपको दो तरीके बताऊंगा यहां पर। एक तरीका है जुगाड़ वाला, जो ज्यादातर बच्चे जिस पे यकीन रखते हैं। एक है थोड़ा सा बड़ा लेकिन दिमाग वाला। तो दोनों सिखाता हूं जो आपको समझ आ जाए। एंट्रीज लिख ली सबने? अब एक बात तो तय है कि भाई फर्स्ट कॉल में कितने पैसे एडजस्ट हो रहे हैं? 9 लाख। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल में 9 लाख डालो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल में 9 लाख रुपए डालो। तो जो पहला जुगाड़ वाला तरीका है वो पता है क्या है? और ज्यादातर लोग यही करते हैं, स्पेशली वो जो कंबाइंड एंट्रियां करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट ज्यादातर टीचर्स, वो क्या आपको बताएंगे? ये टोटल कितना है बताओ? 40। 40 में से 27 गए, कितने बचा? 13 लाख। 13 में से 9 लाख गए, कितना बचा? कहेंगे ये 4 लाख इधर आ जाएगा। दे विल मर्ज दी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो बैलेंस बच गया वो अलॉटमेंट में डाल दो। लेकिन जैसे मैंने बताया तो जुगाड़ है। बंदा कहते हैं लॉजिक दो ना, मजा तो आया, मेरे को समझ तो आया चीज। बिल्कुल लॉजिक देता हूं, देखो समझो। एक बात बताओ, ये वाले ग्रुप का अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ है? 4 लाख। और इसको तो पूरा ही मिले, इसने तो कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया ही नहीं। तो आप खुद देखो ना अलॉटमेंट में एडजस्ट कितने हुए हैं?
4 लाख, 4 लाख शेयर, 40,000 शेयर मिले ना, 10 रुपए की अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट में पूरा ही पूरा एडजस्ट हो गया, तब भी कितना आया? 4 लाख रुपए। बोलो जी, ये बात क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें कहता है फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे हम। सो अलॉटमेंट की एंट्री कुछ इस प्रकार है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बेटा 54,000 शेयर है, 10 रुपए की अलॉटमेंट है राजे, 540 लिखिए प्लीज। 54,000 शेयर्स, 54,000 शेयर्स, 10 रुपए की अलॉटमेंट बेटा, टोटल 5,40,000। क्लियर? अब आगे बढ़ते, एंट्री आती हुई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, आने दे 540, 4 लाख पहले आ गए, आराम से देखते चलें। ठीक है, अब देखिए कोई डिफॉल्टर, विभोर 1200 शेयर, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स whom full allotment was paid the call money at the time of allotment। तो डोंट यू थिंक इसमें आपको यहीं पर कॉल्स इन एडवांस भी लेना है? ठीक है, कॉल्स इन एडवांस तो ओपन करना पड़ेगा अगर दिया है उसने एडवांस। तो देख लो कितने शेयर हैं विभोर के, 1200 है ना, और उसने कॉल मनी पहले दे दी, कॉल मनी 40 रुपए की है, तो 1200 इंटू 40, 48,000 पहले ही आ गए। बोलो जी, ये बात क्लियर? विभोर ने अलॉटमेंट पर ही आगे की कॉल मनी दे दी, एंड यू आर वेल वर्स विद द फैक्ट कि ये कॉल्स इन एडवांस है। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है विदुर हु बिलोंग टू कैटेगरी टू हुम प्रोराटा वर बेस्ड डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हिज 400 शेयर। तो अब प्रोराटा लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो एक बात बताइए, इसने क्या नहीं दिया? डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हिज 400 शेयर्स। तो बोलो जी, ये बात क्लियर? अब आप बताइए, इस पर अगर मैं प्रोराटा लगाऊं भी तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? इस कैटेगरी को। थोड़ा दिमाग लगाइए, इस कैटेगरी का अलॉटमेंट तक तो पहले ही पैसा आया हुआ है, कहां तक जा रहा है उसका पैसा? तो एक्चुअली में इसका यूज तो फर्स्ट कॉल में होगा, लेकिन मैं वर्किंग अभी कर देता हूं आपके लिए। कितने शेयर हैं विदुर के? 100, 400। अलॉटेड है कि अप्लाइड? अलॉटेड। तो आप ऐसे करो, 66,000 अपॉन 40,000 इंटू 400, कितने शेयर आए? 660। लिखते चलो। अब ये भाई ने अगर 660 के लिए अप्लाई करा है, 50 रुपए के हिसाब से 33,000 दिए होंगे। ये भाई को कंपनी ने 400 शेयर दिए, 50 रुपए के हिसाब से 20,000 का माल हो गया। एडवांस कितना आ गया? 13,000। ठीक है, अब बारी है ये अलॉटमेंट की। मैंने कहा इधर आ, तेरे 400 शेयर है, 10 रुपए की अलॉटमेंट है, निकाल 4,000। कह रहा भाई साहब 13,000 दे रखे हमने एडवांस। तो आप बताओ, उसके पूरे अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर दूं तब भी अभी उसके कितने पैसे बचे? फर्स्ट कॉल में जो जा रहे हैं 9,000, तो अब फर्स्ट कॉल पे इसका यूज करूंगा, जो भी करूंगा। अलॉटमेंट में तो सारे पैसे दे दिए बंधु ने। बोलो, यहां तक बात क्लियर? अब ये बताओ, आपके पास जो रिसीविंग है 5 लाख माइनस 4 लाख, 140 ये आने थे, प्लस 48, टोटल कितना है? 1,88,000। क्लियर? बता रहे बोर्ड्स के क्वेश्चन है सर, कुछ ना कुछ स्पाइस अप तो होगा मामला, कहीं ना कहीं वो फंसाने का आपको प्रयास करेगा। यहां तक क्लियर? कमन सहजता जी, यू आर नॉट लुकिंग सहज। क्या बात, बाउंसर पड़ रही है क्या? क्योंकि उसका अलॉटमेंट तक ऑलरेडी सारा पैसा उसने इतना एडवांस दिया हुआ है कि अलॉटमेंट तो वैसे ही कवर्ड। उसने कितना एडवांस दिया? 13,000, जबकि उसकी अलॉटमेंट बनती कितनी है? 4,000। अभी भी उसके एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हमारे पास। आइए फर्स्ट कॉल चलते हैं जी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 54,000 इंटू 40, उतारिए, 54,000 इंटू 40, 21,60,000।
21,60,000। $21,60,000। अब बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कॉल्स इन एरियर भी ऑब्वियसली। कैसे मैं भी बताता हूं। ये एंट्री बहुत स्मार्टली करनी है आपको। दिस एंट्री कैन एक्चुअली मेक यू बिट डाउटफुल अबाउट द कंसेप्ट, इसलिए ध्यान से। हाँ जी, देखो सब लोग भाई बड़े आराम से समझना मेरे बेटे। ऊपर देखो सब प्लीज। आने कितने थे? 21,60,000। ठीक है, आप एक बात समझ लो। आपके पास ये जो आपने लिखा था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल, दो मेरी गलती है, मैंने पहले ये कर दिया, फिर ये कि आपको अलॉटमेंट पहले करनी चाहिए एंट्री। अच्छा ठीक है, अलॉटमेंट पहले ही है। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने पैसे थे? इन अ वे ये कॉल्स इन एडवांस ही तो है भाई, पहले ही पैसे पकड़ लिए ना आपने। आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने हो गए? 9 लाख। और इस बंदे ने एक ने एडवांस कितना दे दिया था? तो 9,48,000 तो भाई एडवांस पे पहले ही आ गए। और अगर आप इसको कॉल से एडवांस नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, उस केस में क्या करना है, ऊपर देखो 21,60 में से 9 लाख माइनस कर देना, 12,60,000 यहां लिख देना, आपकी मर्जी है। हमने पीछे सभी क्वेश्चंस पे देखा कॉल से एडवांस हम तभी लिख रहे हैं जब कोई शेयर होल्डर ने एडवांस पकड़ा हो। जब एक्स्ट्रा पैसे वैसे आ जाते हैं, हमने वैसे आपको बोला है अलॉटमेंट के एक्स्ट्रा पैसे है तो कॉल से एडवांस लिख सकते हो, फर्स्ट कॉल क्या है तो लिख सकते हो, लेकिन यूजुअली लिखते नहीं है। ठीक है जी। अब जो अरियर आया, अरियर अब आएगा। ऊपर देखो सब, फर्स्ट कॉल मैं कहते रहे 400 शेयर है, 40 रुपए की फर्स्ट कॉल है, निकाल 16,000। कह रहा भाई साहब मैंने 9,000 दे रखे हैं, तो आप बताओ इसका, इसके ना पैसे देने से हमें कितने का नुकसान हुआ? ये यहां से माइनस होगा कॉल्स इन एरियर के नाम से। वर्किंग उतारिए, वर्किंग उतारिए पूरी। हमने से पूछा ना भाई फर्स्ट कॉल, कहता है क्या फर्स्ट कॉल? मैंने कहा भाई 40 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 400 शेयर है, निकाल 16,000। कहता है भाई साहब 9,000 पहले दे रखे मैंने, तो 7,000 रुपए नहीं आएंगे। तो अब हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 12,05,000। 12,05,000। कमान 12,05,000। 12,05,000। अब आगे क्वेश्चन में कहता है उसके शेयर फिर फोरफिट कर दिए और बाद में फिर वो रीशू वगैरह करे। पहले फोरफिट करते, शेयर कैपिटल 400 शेयर इंटू 100, 40,000। अब इसने क्या नहीं दिया है? इन अ वे फर्स्ट कॉल ही नहीं दी है, अलॉटमेंट के पैसे तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा आ गए थे। फर्स्ट कॉल कितने नहीं दिए? 7,000। अगर तू बैलेंस करेगा राजे तो शेयर फोरफिटेड 33,000। भाई 40 में से 7 गए 33। और हम हमेशा क्या बोलते हैं, क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से, आप देखिए ना बच्चे, इतना ही तो रिसीव हुआ है बच्चे, 33,000। राइट, क्लियर। आगे पढ़े, रीइश्यू कितने में किया है? 110 रुपए में रीइश्यू किए जी। सो बैंक 400 इंटू 110, 44,000। टू शेयर कैपिटल 40,000 का माल था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000। लास्ट एंट्री आपकी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड माइनस डेबिट, डेबिट 0 है बेटा। आंसर देखिए 2017 क्या 33,000 है? क्लियर, क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। 2017 चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका स्कैनर का, और बातचीत नहीं करें प्लीज। बोर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 2018 का बोर्ड्स का एक क्वेश्चन है, ये आपके साथ में नहीं करना, पहले समझना है फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज क्वेश्चन काफी दिक्कत दे सकता है आपको ये। हम चाहते हैं पहले पूरा समझ ले फिर आप करें।
आप सिर्फ अभी रीड करें क्वेश्चन नंबर 37। A limited invited application 1 lakh shares 10 each at a premium of 1. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन आई 1,60,000 शेयर्स की। पहली एंट्री आपके लिए आती हुई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000। बेटा ध्यान लगाएंगे, बातचीत नहीं करें प्लीज। इंटू 3 ये हो गया 4,80,000। उतारना नहीं है, समझना है, ये क्वेश्चन डीप है। रुक जाओ भैया, उतारो मत अभी। हाँ जी, तो पहली बार पहली एंट्री कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। एज ए कंपनी शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के पास? 1 लाख। सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया? 3 लाख। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? पीछे दीदी क्या कर रहे हैं आप? कहां ध्यान है? चलिए जी फोकस, आगे बढ़े। कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 90 को 40, 50 को 20, 20 को फुल। और आगे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सो यहां पर अब आपको कैटेगरीज पहले ही वर्किंग में सॉल्व करनी पड़ेगी। आइए आपके लिए फर्स्ट कैटेगरी सॉल्व करते हैं। 90,000 के लिए अप्लाई करा है, देखिए फर्स्ट कैटेगरी देखिए कितने के लिए अप्लाई करा है? 90,000। 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो इन्होंने दिए कितने होंगे? 2,70,000। शेयर कितने मिले हैं इसको? 40,000। सो 40 इंटू 3 1,20,000। आप बताइए कितना एडवांस आ गया? 1.5 लाख। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। अब आती है बारी अलॉटमेंट की। बताइए कितने शेयर है इनके पास? अलॉटमेंट देखिए कितने रुपए की है? 3। तो भाई अगर ये पूरे 3 भी एडजस्ट कर दूं 1,20 बनता है। अभी भी इसके कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं? ये किधर एडजस्ट होंगे? तो एक बात तो तय है, मुझे फर्स्ट कॉल का अमाउंट तो पता लग गया पहली कैटेगरी का कि वो कहां तक जा रहा है और कितना जा रहा है। 30,000 रुपीज। बोलो ये बात क्लियर? कोई डाउट है इसमें? हाँ कोई बात नहीं, हम तो सीक्वेंस में पकड़ेंगे पूरे क्वेश्चन। आगे बढ़े। अभी भी बहुतों को नहीं आता है, इसलिए प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी बात है। अब आ जाओ सेकंड कैटेगरी। सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा ना हमको। सेकंड कैटेगरी ने अप्लाई कितने के लिए किया था? देखो 50। सो 50 इंटू 3 दिए होंगे 1.5 लाख। शेयर कितने मिले उन्हें? 40 मिले। 40 इंटू 3 कितना हो गया? 1,20। एडवांस 30। अब बारी आई अलॉटमेंट की। मैंने कहा 40,000 शेयर है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 1,20 दो। उनके अभी सिर्फ कितने आए हुए हैं? यानी उनसे अभी भी हमने कितने और लेने हैं? यानी ये जो सेकंड कैटेगरी है, सो कॉल्ड सेकंड कैटेगरी, इनका पैसा अलॉटमेंट पे भी पूरा नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल जाने तो कोई बात है नहीं। ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी क्या है? फुल। फुल वालों को तो कोई एक्स्ट्रा जाता ही नहीं। अब आपने जुगाड़ से करना है या लॉजिक से? आइए आपको दिखाते हैं। दीदी फोन छोड़ दो, मैं तोड़ दूंगा, फिर फायदा क्या है? इधर देखिए प्लीज फोकस। अगली एंट्री आपकी हो जाती शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, और फिर हो जाती शेयर एप्लीकेशन टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो जुगाड़ वाले लोग हैं, आप देख लो फर्स्ट कॉल पे बेटा आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा ट्रांसफर करने हैं? ये 30,000। जो जुगाड़ू आदमी है वो क्या करेगा? 480 में से 3 गए, कितने बचे? 180। 180 में से 30 गए, कितने बचे? 1.5 लाख। और वो खुश हो जाएगा कि जी हो गया काम। लेकिन जो बंदा दिमाग से चलता है कहता है भाई लॉजिक बताओ। आइए उसके लिए भी हमारे पास प्रबंध है। आप बताइए इनका अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट हुआ? इनका अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? 30। 1,20,000 पहली कैटेगरी का अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है पूरा का पूरा। सेकंड कैटेगरी का 30,000 एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट में। तो भाई टोटल अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है? 1,50,000। क्लियर? ये आपके हाथ में, आपने कैसे उसको फिट करना है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप समझ के करें। दीदी मैं हाथ जोड़ू क्या करूं बताओ? सिक्के फेंकूं आप पर? इधर फोकस करो ना, क्या लिख रहे हो? मुनीम का काम करते हो आप पार्ट टाइम? इधर देखिए, यहां तक क्लियर सबको? चलिए अब अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन में देखो कितने की अलॉटमेंट और प्रीमियम है? लाख शेयर है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब एंट्री हुई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आने कितने थे? 3 लाख। ऑलरेडी कितने एडजस्टेड है? 1.5 लाख। आइए अब देखते हैं कोई डिफॉल्टर।
पहला, ऋषभ अप्लाइड फॉर 1500 शेयर, कैटेगरी 2 डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। आइए ऋषभ के लिए सॉल्व करते। कैटेगरी 2 50 और 40 अप्लाइड है तो इसलिए उल्टा करेंगे। कितने के लिए अप्लाई किया? 1500। आ गया 1200 अलॉटेड। अब आप बताओ अगर 1500 के लिए अप्लाई किया, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, 4500 दिए, शेयर मिले 1200 इंटू 3 3600, एडवांस आ गया 900, बारी आई अलॉटमेंट की, मैंने कहा 1200 आपके शेयर है, 3 रुपए के अलॉटमेंट है, 3600 दो, कह रहा 900 पहले दिए हुए, तो आप बताइए इससे कितने पैसे नहीं मिले? ये 2700 आप यहां से माइनस कर देंगे बेटा। आइए कोई और डिफॉल्टर, इसने फर्स्ट और सेकंड नहीं दी तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। अलॉटमेंट पर हमारे पास ये है, अब तो हमारे पास जो रिसीविंग है वो है 1,47,300 रुपए। इज दैट क्लियर? अभी उतारिए नहीं प्लीज। नेक्स्ट एंट्री चलाते हुए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने की फर्स्ट कॉल? 3 रुपए की, टोटल 3 लाख। अब आप बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल करेंगे बेटा, आने थे 3 लाख, एक तो इसके नहीं आएंगे 1200 वाले के, 1200 इंटू 3 3600 इसके नहीं आएंगे। एक और डिफॉल्टर है, पकड़ो, अनदर शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर कैटेगरी 1। तो भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा बकायदा दुरुस्त तरीके से। देखिए प्रोराटा लग जाएगा इसमें पूरा, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक गया फर्स्ट कैटेगरी का पैसा। 40/90 इंटू 1800, भाई 800 आ गया। अब आप बताइए अगर 1800 के लिए अप्लाई करा है 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे? 5400। शेयर मिले 800 इंटू 3 2400, एडवांस कितना हो गया? 3000। बारी आई अलॉटमेंट की, मैंने बोला 800 इंटू 3 2400 बनते हैं आपके। अभी कितना एडवांस है? फिर भी 600। फर्स्ट कॉल आई, मैंने कहा यार आपके 2400 बनते हैं, बोले 600 हमने पहले दे रखे फर्स्ट कॉल तक के भी, तो कितने का डिफॉल्ट है? आगे तक चला गया पूरा मामला उसका। अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो दैट आई कैन एक्चुअली मेंटेन द स्पीड विद यू। क्या फटाफट से कैच कर लोगे मैं कर क्या रहा हूं? ठीक है, पहले बच्चे तो होने, आपकी पहली बारी कर रहे हो तो 30-35 क्वेश्चन बना दिया आपने इसके। बोलो जी यहां तक क्लियर? अब यहां से 1800 आपने और माइनस कर दिए, 36 18 5400, 2,95,600 रुपए आया आपके पास, 2,94,600 रुपए। क्लियर? क्लियर? आइए सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटा क्वेश्चन देखो, 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम कितना है? 10 + 1 11, 11 में से 3 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे आ गए, 9 रुपए आ गए, कितने बचे? 2 रुपए की कॉल है बेटा, ये 1 लाख इंटू 2 2 लाख। इसके बाद राजे बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, आने कितने थे? 2 लाख। तो एक तो ये 1200 वाला नहीं देगा और एक ये 800 वाला नहीं देगा, 4000 नहीं आएंगे, 1,96,000। 800 वाला भी 2 रुपए नहीं देगा, 1200 वाला भी 2 रुपए नहीं देगा। क्लियर? दोनों के शेयर फॉरफिट। आइए ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री होने वाली है, आई होप आप इसको आनंद से करें। 2000 इंटू 10 20,000। पहली बात बताइए वाई 2000? हाउ कम 2000? पहले वाले के डिफॉल्टर के 1200 शेयर और दूसरे वाले के 800, टोटल कितने हो गए बेटे? 2000। बोलो ये बात क्लियर सबको? पावन कहां बैठा? पावन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर सबको? अब आप बताइए, एक तो अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, एक एक करके चलते हैं। अलॉटमेंट पे 2700 का डिफॉल्ट, फर्स्ट कॉल पर 5400 का डिफॉल्ट, सेकंड कॉल पर 4000 का डिफॉल्ट, एंड वी आर स्टिल नॉट डन। क्या बेटा? यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आपकी बात एकदम जायज है। हमने फर्स्ट कॉल पे ऑलरेडी 30,000 पहले पकड़े हुए हैं, तो ये 30,000 भी माइनस करने होंगे हमको, तो ये हो जाएगा आपका 2,64,600। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, शायद इलस्ट्रेशन में है, जो भी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी आ चुका है, वो माइनस होगा यहां से।
यहां तक बात क्लियर? आई थिंक आई अपोलोजाइज फॉर दैट, पर समझ आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब खेल होएगा बढ़िया, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री हो सकती है आपके लिए। इस क्वेश्चन में प्रीमियम कितने रुपए का किस पे है? जिसने अलॉटमेंट नहीं दी प्रीमियम भी नहीं दिया। तो अब वो कौन सा बंदा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी है? 1200 शेयर वाला, यस और नो? सिक्योरिटी प्रीमियम 1200 इंटू 1 कितना हो गया? 1200। जो बचा वो क्या कहलाएगा? शेयर फोरफिटेड। बैलेंस करें पहले, क्या आ रहा है बैलेंस करके? 21,200 में से 5,000, 9,000, 11,000, 11,200, 11,200 में से 90,100। ओके जी, 90,100 बैलेंस। आइए वेरीफाई करते हैं। क्रेडिट फोरफिटेड में वो अमाउंट आता है जो कंपनी को डिफॉल्टर से एक्सक्लूडिंग, इससे कितने पैसे मिले हैं? दूसरे वाले से कितने पैसे मिले हैं? 5400। नो 5400, आपको 5400 में 800 रुपए का प्रीमियम भी है। 1 रुपए का प्रीमियम था ना अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट तो दे चुका वो, यानी प्रीमियम भी 800 शेयर है उसके। तो 5400 में 800 रुपए का प्रीमियम हटाओ, 4600 बचा, 4600। 4600 प्लस 4500 विल गिव यू 9100। हो रहा है जी वेरीफाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीइश्यू का देखिए, कहते हैं सारे शेयर रीइश्यू है 7 रुपए में। चलिए जी ध्यान लगाए, बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने रुपए में रीइश्यू है? देखो 7, तो 2000 इंटू 7 14,000, 6,000, 20,000। एंड वी आर ऑन टू द लास्ट एंट्री नाउ। शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट फोरफिटेड 9100 माइनस डेबिट फोरफिटेड 6,000। टैली करें क्या? 3100 आ रहा आंसर। क्लियर? श्योर एवरीबॉडी? अब एक बार बताओ, यहां पर वेरिफिकेशन, पहली बात तो समझ आ गया था सबको? वेरिफिकेशन जरूरी क्यों है आप समझो, आप खुद से दिमाग लगाओ। पहला, हमें तसल्ली हो गई कि हम सही कर रहे हैं। दूसरा, अगर इस क्वेश्चन में बोल देता कि जी 1000 शेयर इशू करें, दोनों के शेयर मिला के कितने हैं? 2000। कह रहा 1000 इशू करें या 1200 शेयर इशू करें या 1400 शेयर इशू करें, मतलब पूरे शेयर इशू नहीं करें। और उसमें बोल दिया कि फलाने के इतने, फलाने के इतने हैं। तो भाई तू सॉल्व कैसे करता अगर तेरे को दोनों का क्रेडिट फोरफिटेड ना पता होता? यूनिटरी मेथड लगाता कैसे? इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम हमेशा इसको वेरीफाई करें। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फिर हम कर लेंगे उसको। क्लियर? सो ये है 2018। सभी लोग अब स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। प्लीज इस हम्बल रिक्वेस्ट ध्यान से पढ़ के फिर सॉल्व करिए, क्योंकि बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं है एटलीस्ट स्कैनर में। तो ध्यान से करिए, जिसको डाउट है वो मेरे को अपने डेस्क पे बुला ले।